तो ये 4 रीज़न्स यहाँ पे निकल के आ रहे हैं कि ये क्यों ट्रेड एक अच्छा ट्रेड यहाँ पे बैठता है। 4 हमारे पास कॉन्फ्लुएंसेस निकल के आ रहे हैं। फ्लैग एंड पोल ब्रेकआउट जो अच्छे वॉल्यूम से हुआ है। गोल्डन ज़ोन हमारा यहाँ पे बन रहा है। 50 वीकली और 200 डेली का ईएमए सपोर्ट है और डब्ल्यू पैटर्न भी यहाँ पे फाइनली बन रहा है। तो ये मंथ ऑफ अक्टूबर के लिए अच्छा ट्रेड यहाँ पे निकल के आ सकता है। अब बात कर लेते हैं कि यहाँ पे ट्रेड लेना कैसे है। तो ट्रेड मोस्ट लाइकली मार्केट यहाँ पे खुलता है अगर, तो यहाँ कहीं पर अगर हम बाय करते हैं। हाय एवरीवन, वेलकम टू ट्रेडर्स टाउन एंड आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो यहाँ पे एक स्विंग ट्रेड अपॉर्चुनिटी जनरेट होती हुई दिख रही है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अंदर। तो देखते हैं इसका एनालिसिस कैसा रहता है, क्या कर सकते हैं हम। तो एक बार मंथली टाइम फ्रेम यहाँ पे देखते हैं तो एक ब्रॉडर ट्रेंड यहाँ पे देखने को मिलता है। तो ब्रॉडर ट्रेंड आप देख सकते हैं, यहाँ बुलिश रहा है, फिर एक अच्छा डीप करेक्शन आता है, थोड़ा कंसोलिडेशन, देन अगेन बुलिश, एंड ये फिर से एक डिप खा रहा है। एंड आप यहाँ देख सकते हैं कि ये जो कैंडल्स हैं इनका भी काफ़ी अच्छे विक्स हैं नीचे की तरफ, विच सजेस्ट कि सेल नीचे तो आना चाह रहा है बट बायर्स नीचे आने नहीं दे रहे। तो हो सकता है यहाँ से टर्न अराउंड मार के एक बुलिश मोमेंटम अपना यहाँ से कुछ ऐसा सा कुछ करके कंटिन्यू करे। तो उसका यहाँ पे एनालिसिस करते हैं। एक चीज़ यहाँ पे आपको और दिखाना चाहूँगा कि अगर हम यहाँ पे जो लास्ट स्विंग है इस पे अगर फिप ड्रॉ करते हैं, अब देख सकते हैं कि स्टॉक अपने गोल्डन जोन के आसपास आया एंड यहाँ पे एक जंप लगाया है। अगर यहाँ पे आप वो फिफ्थ शिफ्ट कर देते हैं ऐसा सा कुछ, तो आप भी यहाँ देख सकते हैं कि ये जो है स्टॉक गोल्डन जोन के आसपास आ चुका है एंड यहाँ से एक स्ट्रॉन्ग प्रोबेबिलिटी बनती है कि स्टॉक हमारा यू टर्न मारता हुआ यहाँ से ऊपर जाएगा। तो अब एक बार वीकली टाइम फ्रेम में यहाँ पे आ जाते हैं। वीकली में अगर कुछ चैनल बनाना चाहें तो मेरे को वो कुछ खास बनता नहीं दिख रहा, बट एक पैटर्न ज़रूर बनता हुआ दिख रहा है यहाँ पे, फ्लैग एंड पोल पैटर्न जिसको हम कहते हैं। एक बार डेली में आके इसको और थोड़ा फाइन ट्यून कर देते हैं। तो यहाँ पे अगर इसको फाइन ट्यून करें तो ऐसा सा कुछ आपको बनता हुआ दिखेगा। एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं 1 2 3 और ये चौथा जो ब्रेकआउट निकला है, नीचे भी हमारे पास सफिशिएंट 1 2 3 टचेस हैं। इसको मैं इग्नोर कर रहा हूँ बिकॉज ये इलेक्शन डे का रिजल्ट है एंड उस दिन मार्केट्स काफ़ी वॉलेटाइल थे, तो काफ़ी फेक ब्रेकडाउन्स वगैरह सब हुए थे, बट मार्केट रिकवर कर गया। तो इसलिए हम इस कैंडल को इग्नोर कर सकते हैं। बाकी काफ़ी स्मूथ नंबर ऑफ टचेस हैं और अच्छा एक फ्लैग एंड पोल पैटर्न का यहाँ पे ब्रेकआउट भी हुआ है। तो अब यहाँ पे एक बार कॉन्फ्लुएंसेस की बात कर लेते हैं। कॉन्फ्लुएंसेस जिनको नहीं पता, कॉन्फ्लुएंसेस बस रीजंस होते हैं कि आप एक ट्रेड क्यों ले रहे हैं। जितना ज़्यादा नंबर ऑफ रीजंस आपके पास होंगे उतना अच्छा आपका ट्रेड यहाँ पे माना जाता है। तो हम यहाँ पे पहले कॉन्फ्लुएंस की बात करें तो सबसे पहला तो यहाँ पे आपको फ्लैग एंड पोल बनता दिख ही रहा है। फ्लैग एंड पोल का यहाँ पे अच्छे अच्छे वॉल्यूम्स के साथ यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ है। पहला कॉन्फ्लुएंस ये बन जाता है। दूसरे के लिए एक बार यहाँ वीकली में आता हूँ मैं, एंड यहाँ पे अगर ई लगाता हूँ 50 का तो आप देख सकते हैं कि 50 ई के ऊपर ही यहाँ पे स्टॉक सपोर्ट ले रहा है। एंड पीछे भी आप देख सकते हैं 50 ई के आसपास से ही यहाँ पे जंप आता है, जब भी आया है यहाँ जंप आया 50 ई के आसपास से आया। एंड उसके बाद यहाँ भी जब स्टॉक एक बार ब्रेक करके ऊपर गया उसके बाद नीचे आके 50 से सपोर्ट लेके बाउंस किया था। अगेन स्टॉक 50 पे आया हुआ है। अगर हम डेली में जाते हैं तो डेली में आप देख सकते हैं कि 250 दोनों यहाँ पे मूविंग एवरेजेस का सपोर्ट है। तो ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग कॉन्फ्लुएंस यहाँ पे बन रहा है। तीसरा तो मैं आपको यहाँ पे दिखा चुका हूँ, जो फिबोनाची का गोल्डन जोन वाला एक वो बन रहा है। तो फिर से मैं यहाँ पे आपको दिखाऊं तो ऐसा सा कुछ बना सकते हैं एंड गोल्डन जोन के आसपास से आप देख सकते हैं यहाँ पे एक बाउंस आया है। एंड चौथा रीज़न जो मैं यहाँ पे दिखाना चाहूँगा वो यहाँ पे है डब्लू पैटर्न। यहाँ पे आप दो डब्ल्यूज काइंड ऑफ स्पॉट कर सकते हैं। एक डब्ल्यू ये छोटा वाला जिसका ब्रेकआउट कल हुआ था यहाँ पे, एंड एक डब्ल्यू यहाँ पे बड़ा वाला, इसको मैं अगर एक्सटेंड करता हूँ यहाँ पे ऐसा कुछ तो आपको फिर दिखेगा ऐसा सा एक डब्ल्यू। तो ये जो दोनों यहाँ पे बड़े बड़े डब्ल्यूज बन रहे थे उनका यहाँ पे ब्रेकआउट अच्छा हो चुका है। तो ये भी एक स्ट्रॉन्ग रीज़न है कि स्टॉक यहाँ से हमारा क्यों ऊपर जा सकता है। तो ये 4 रीज़न्स यहाँ पे निकल के आ रहे हैं कि ये क्यों ट्रेड एक अच्छा ट्रेड यहाँ पे बैठता है। 4 हमारे पास कॉन्फ्लुएंसेस निकल के आ रहे हैं। फ्लैग एंड पोल ब्रेकआउट जो अच्छे वॉल्यूम से हुआ है। गोल्डन जोन हमारा यहाँ पे बन रहा है। 50 वीकली और 200 डेली का ईएमए सपोर्ट है और डब्ल्यू पैटर्न भी यहाँ पे फाइनली बन रहा है। तो ये मंथ ऑफ अक्टूबर के लिए अच्छा ट्रेड यहाँ पे निकल के आ सकता है। अब बात कर लेते हैं कि यहाँ पे ट्रेड लेना कैसे है। तो ट्रेड मोस्ट लाइकली मार्केट यहाँ पे खुलता है अगर, तो यहाँ कहीं पर अगर हम बाय करते हैं तो आपका स्टॉप लॉस ये जो बेस है इसके यहाँ पे नीचे कहीं पे होना चाहिए। तो ये काफ़ी सेफ स्टॉप लॉस यहाँ पे माना जाएगा। एंड टारगेट सेट करने के यहाँ पे दो तरीके हैं। पहला जो थियोरेटिकल वे है कि जितना लेंथ ऑफ द फ्लैग होता है उतना ही ब्रेकआउट के बाद मार्केट ऊपर जाता है।
तो यहाँ से अगर हम देखते हैं, थोड़ा सा कंजर्वेटिव होके यहाँ से नापते हैं, यहाँ से नापें 65 पॉइंट्स के आसपास, तो यहाँ से भी ये 65 पॉइंट्स ऊपर अप्रोक्सीमेटली जाने की कैपेबिलिटी रखता है। एंड एक तरीका और है यहाँ पे, अगर मैं ये सब कुछ हटा देता हूँ एंड अगर हम अज्यूम करते हैं कि मार्केट यहाँ से घूम जाएगा, तो फ्यूचर के लिए हम एक ऐसा चैनल यहाँ पे एनविजन कर सकते हैं। एंड देन ये जो आपका वो अपर चैनल है और ये जो बीच वाली मिडिल लाइन है, इसको हम एज अ टारगेट मानते हुए यहाँ पे ट्रेड प्लान कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे ईएमए भी लगाता हूँ, तो आप देख सकते हैं 50 वीक का जो 50 ईएमए जो वीकली का है, वो इस ट्रेंड लाइन के साथ यहाँ पे कोइंसाइड कर रहा है, विच मीन्स एक एज अ फ्यूचर चैनल ये अच्छा काम यहाँ पे कर सकता है। तो हम इसको एज अ टारगेट, इसको एज अ गाइड लेते हुए यहाँ पे टारगेट सेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हम ऐसे कहीं पे ट्रेड लेते हैं, तो हमारा स्टॉप लॉस तो इस स्विंग के नीचे कहीं पे रहेगा, एंड टारगेट पहला हमारा हो जाएगा ये जो डॉटेड लाइन यहाँ पे निकल के आती है यहाँ पे, एंड इसके ऊपर जाता है तो फिर आप ट्रेल करते रहिए टुवर्ड्स अपर पार्ट ऑफ दिस चैनल, देखिए आप कितने पॉइंट्स यहाँ पे कैप्चर कर पाते हैं। सो दिस वॉज ऑल फॉर द वीडियो, आई होप यू लाइक इट एंड कीप सपोर्टिंग एंड आई विल कीप ब्रिंगिंग मोर स्टफ लाइक दिस, सो थैंक यू।